कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस हमारे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने 2.5 यानी दूसरा जो प्रश्नावली है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी है तीसरे की, जो कि तीसरे का हमने लिया है पहला यानी 3.1 और इसमें सवाल नंबर 1 और 2। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी आपके क्लास में जो 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं उसमें से सिर्फ 10 चुन लीजिए। तो हम लाइन से लिख देते हैं 10, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी का ऊंचाई यानी कोई 5 फुट का, 3 फुट का, 8 फुट का लिख देते हैं। यहाँ पर 3 फुट 4 5 6 9 2 8 7 6 2 का तो नहीं होगा, 8 4 फुट 5 फुट। ठीक है, ये हमने 10 बच्चे की ऊंचाई निकाल ली। अब इसमें से हमें परिसर देना है। परिसर का मतलब होता है सबसे छोटे में से सबसे बड़े को या सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देना। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा 9 माइनस क्या करना है, सबसे छोटा 3 फुट का है, कोई 2 फुट का, कितना होगा 7। इसका आंसर हमारा निकल कर आ गया है। इसका आंसर कितना है 7। और नहीं को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, इसका कोई उत्तर सटीक नहीं आने वाला है बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने जितना लिखा है आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए नीचे लिखे अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणीबद्ध यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखते जाना है। कुछ हमारे पास इधर नंबर दिए हुए हैं और ABCD करके कुछ नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। मैंने इसमें लिखा नहीं है ताकि मुझे याद है। अपनी प्रश्नावली में आप देख सकते हैं कि उसमें रोमन में 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए इसमें से पूछा गया है, हम पहला नंबर देते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ये वाला 9। और दूसरे का बताया गया है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 1। 2 तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब इसमें पूछा है परिसर दीजिए, परिसर। तो परिसर तीसरे से निकालेंगे, 9 में से -1 कर देंगे, क्योंकि परिसर निकालने का देखिए बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देना है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8। अब चौथे नंबर का, उसमें दिया हुआ है अंक गणित से माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणित का मतलब इनको आपको सरल, जैसे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़े में लिखना है। सबसे 1, फिर कहीं 2 होगा तो 2, ऐसे 1 है, फिर 2 नहीं 2 3 2, यहाँ पर भी एक और 2 लिखना पड़ेगा, 3, और जहाँ जहाँ 3 होगा तो इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, और जैसे 1 1 कितनी बार है, 2 2 कितनी बार है, 3 3 3 एक ही बार है तो एक ही छोड़ देना है, वही आंसर बना देंगे। और अब उसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये टोटल संख्या है 20। कितनी 20। और इन सभी को आप जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे तो निकलेगा 100। टोटल करने पर ये कितना हो रहा है 100, और ये 1 2 3 4 5 ऐसा गिनेंगे तो टोटल हो रहा है 20 यानी 20। तो यही करना होता है, इनका जोड़ और कुल संख्या। ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनका जोड़ और कुल संख्या लिख करके भाग दे देना है, काट देते हैं। 2 के पहाड़े से करते हैं 10 बार में, 50 बार में। फिर 5 से करते हैं 5 दूनी 10, 5 तिहाई, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा तो 10 बार में। 5 एकम 5, 5 2 एकम 2, 2 5 10, यानी इस 4 का आंसर है 5। माध्य, इसका आंसर 5 है। ठीक है, करिएगा इन सवालों को अच्छे से बना करके। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।